भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। इस महामंत्र के माध्यम से हम परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते, उपासना करते। तीनों इसमें एक मंत्र में 3 चरण है जो 24 अक्षरों का है। तो उन तीनों से हम अपने बुद्धि को और कुशाग्र बनाते हैं, अपने जीवन को, और हम अच्छे राह पर ले जाते हैं। तो जिनको मंत्र पता ना हो तो इस प्रकार गायत्री मंत्र से अग्नि को प्रज्वलित करें और फिर उसी गायत्री मंत्र से आहुति भी दें। तो हम अभी आपको बताने के लिए जो प्रक्रिया है यज्ञ की, उसको हम चला रहे हैं। ओम अयंत इत्मा आत्मा चात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ये आहुति हम उस परमपिता परमेश्वर जो अग्नि स्वरूप है, जिसको जात वेदा कहा गया है। जात वेदः, जितने भी उत्पन्न हुए हैं उसको जानने वाला, जातस्य वेदः, जातम वेदयति, जो संपूर्ण विश्व को जानने वाला है, उसके जो सर्वज्ञ हैं, उस परमपिता परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्मा आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्तेनेत्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभे ब्रह्मवर्चसे नानात्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे इदन्न मम। तो ये पंचघृत आहुति हमने समर्पित किए। जो ये जल पात्र देख रहे हैं, लोटा, इससे हम अपने हाथों में जल ले लेते हैं और अब जल सिंचन करेंगे इस यज्ञ कुंड के चारों ओर धार बनाते हुए। जो एक क्रम है, उस क्रम में हम इसको
नीचे जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व, प्रथम हम पूर्व दिशा में करते हैं, फिर उसके बाद पश्चिम दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, पश्चिम में, उसके बाद फिर उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब जो अगला मंत्र है उस मंत्र से हम संपूर्ण जो ईशान कोण है, जहां आप देख रहे हैं दीपक है, ये ईशान कोण है। उत्तर और पूर्व के जो कोण है ईशान, वहां से प्रारंभ कर कर गोल उसी स्थान में हमको जल को छोड़ना है। ओम देव सवितः प्रसूयजं प्रसूयज्जपतिं भगाय देव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः सोमनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। तो ये जल प्रोक्षण। अब इसके पश्चात आघार वाज्य भाग आहुति। घी यदि जम गई हो तो उसको हम पिघला लें। पिघले हुए घी को ही आज्य कहा जाता है। आघार वाज्य भाग आहुति, जो पिघले हुए घी है उसको हम धार बनाते हुए इस अग्नि को समर्पित करते हैं। प्रथम जब भी हम करें तो ये मैं जो बैठा हूँ पूर्वाभिमुख होकर, तो मेरे बाईं ओर प्रथम हम समर्पित करें, फिर द्वितीय अपने दाईं ओर, और जो शेष दो है वो मध्य में समर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। अब दो शेष मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये आघार वाज्य भाग आहुति। अब विशेष जो आहुति हम देते हैं, प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति, सायंकालीन मंत्रों से आहुति, और जिनके पास समय ना हो, क्योंकि आज का जो समय है वर्तमान इस कलयुग काल में, तो सबके पास समय की उपलब्धता बहुत कम है। तो कम समय में कैसे हम इस हवन को करें, यज्ञ को करें, क्योंकि जब हम करते हैं तो इसमें मात्र 10 से 15 मिनट लगता है। मैं तो अभी बता रहा हूँ तो इसमें समय लगेगा आधा घंटा 20 मिनट, लेकिन जब हम इसको करते हैं तो इसमें मात्र 15 से 20 मिनट। और जिनके पास समय हो तो जितने करना चाहे वो 31 आहुति से करना चाहे, 51 आहुति से करना चाहे, 108 आहुतियों से करना चाहे। तो सामान्य कम से कम महर्षि दयानंद जी ने कहा कि कम से कम हम आहुति 16 आहुति प्रदान करें। कम से कम हम 16 आहुति प्रदान करें। और यदि सपरिवार ना हो तो कोई बात नहीं, सपत्नीक ना हो तो कोई बात नहीं, हम अकेले ही इस यज्ञ का अनुष्ठान हम कर सकते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न जगह ये बात कही गई है कि यदि हम अग्निहोत्र पूरे परिवार के साथ करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। यदि एकाकी कहीं पर अपने नौकरी कर रहे हैं, कहीं बिजनेसमैन हैं, कहीं और खेतों में कर रहे हैं, खलिहान में कर रहे हैं, तो हम अकेले भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी जैसे हम बाहर समाज में देखते हैं कि कहीं भूमि पूजन होता है, कहीं गृह प्रवेश होता है, कहीं शादी, तो संपूर्ण परिवार को उपस्थित होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, वो विशेष यज्ञ है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक। 3 प्रकार के यज्ञों का विधान है। एक नित्य है जो हम प्रतिदिन करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई मनोकांक्षा नहीं होती कि मुझे अपने शरीर को आरोग्य प्रदान करना है, मुझे स्वस्थ होना है, घर में अशांति उसको दूर करना है, किसी प्रकार से जो भयभीत परिवार में बना हुआ है या कोई अलग जो हम वास्तु दोष है, ग्रह नक्षत्र आदि दोष हैं, उससे अपने आप को हम ग्रसित मानते हैं, तो वो है विशेष यज्ञ किसी काम्य को लेकर। तो ये नित्य यज्ञ है, ये प्रतिदिन हमको करना ही होता है। और इसीलिए तो हम इसमें बोलते हैं ना, इदं न मम, कि यह मेरा नहीं है।
तो जहाँ पर इदं न मम का हम भाव प्रकट करते हैं, उसी को ही सात्विक यज्ञ कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के यज्ञ कहा गया है। एक सात्विक यज्ञ जिसमें कोई अभिलाषा नहीं, कोई मनोकांक्षा नहीं, एक कर्तव्य की भांति, एक दायित्व की भांति कि मुझे प्रतिदिन करना ही है। जैसे मैं प्रतिदिन भोजन करता हूँ, आहार ग्रहण करता हूँ, प्रतिदिन मैं अपनी दिनचर्या करता हूँ, वैसी एक ये भी दिनचर्या है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो इसको सात्विक यज्ञ कहा गया। और दूसरा यज्ञ है राजसिक यज्ञ, जिसमें हम कोई मनोकांक्षा को लेकर करते हैं कि मेरे घर में अशांति है, परिवार में कोलाहल है, कौतूहल है, मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, कहीं मेरे जीवन में जो भय है, किसी प्रकार से कोई जीवन में कोई रोग आदि फैलने की चांस है, तो उनको दूर करने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं एक मनोकांक्षा को लेकर, तो वो है राजसिक। और फिर तामसिक जो तंत्र आदि हम प्रयोग करते हैं किसी को गिराने के लिए, किसी के जीवन में हम दुख लाने के लिए कि इनके जो परिवार है वो कष्टमय हो, इनके जीवन में हमेशा दरिद्रता आए। तो इस प्रकार से जब हम वृत्ति को लेकर, मनोकांक्षा को लेकर जब यज्ञ करते हैं तो उसको कहा गया है तामसिक। तो हम जो प्रतिदिन करते हैं, यह जो कर रहे हैं अग्निहोत्र देव यज्ञ, ये है सात्विक यज्ञ, क्योंकि इसमें हम इदं न मम बोलते हैं कि यह मेरा नहीं है, यह जीवन, यह ज्ञान, यह सामर्थ्य, बाहर जो संपत्ति मिली है, यह शरीर जो मिला है, ये दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए है। तो संपूर्ण जो मेरा पुरुषार्थ है वो सृष्टि के निर्माण के लिए है। इस प्रकार से हम भाव इस यज्ञ में करते हैं। तो आइए अब प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकालीन मंत्रों से हम ये हवन को आगे बढ़ाते हैं। जिनको मंत्र, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, जिनको मंत्र पता ना हो तो वो गायत्री मंत्र, जिसको महामंत्र कहा गया है, जिसको संपूर्ण वेदों का सार कहा गया है, ऐसे मंत्र से हम इस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। तो अभी हम एक प्रशिक्षण के रूप में इसको चला रहे हैं, तो इसलिए इसको हम जाने, सीखें और फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास में लाएं। ओम सूर्योच्योतिर्ज्योतिस्सूर्य स्वाहा। ओम सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिस्सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। और इसके साथ साथ सामग्री को भी हम इस प्रकार से समर्पित करते जाएं। पूरे परिवार बैठे हैं तो अलग अलग चारों ओर बैठकर कुछ सामग्री को इसमें समर्पित करें। कुछ जो यजमान मुख्य बने हैं, जो घर के मुख्य अभिभावक हैं, तो समर्पित करें। बाकी यदि अकेले हैं तो एक बार घी की आहुति समर्पित करें, उसके बाद सामग्री की। और इसके देने की एक विधा है कि इसको हम कैसे दें, तो इसको बोलते हैं अपान मुद्रा, जो 3 उंगली है। तो इसमें जितनी सामग्री आए उतनी ही सामग्री अपनी उंगलियों में लें और समर्पित करें। तो इससे क्या होगा कि अत्यधिक इसमें, जैसे कई की समस्या रहती है कि भाई हम हवन करते हैं, प्रश्न भी आते हैं हमारे पास अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कि जी हवन करते हैं, धुआं होता है। तो जब हम एक परिमाण में, एक विधान के तहत करते हैं कि मुझे इतनी ही मात्रा में जब अग्नि प्रज्वलित हो तो डालना है, जब मन पड़ गई तो उसमें घी डालना है, तो अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध हो जाएगी। तो उसको देखते हुए हम सामग्री है, घी है, उसको समर्पित करें तो अग्नि बुझेगी नहीं, ना अत्यधिक धुआं होगा और शुद्ध हमको एक वातावरण मिलेगा। तो इसको हम खास ध्यान रखें हवन करते हुए। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। फिर उसके बाद सामग्री की आहुति। सामग्री में भी 4 प्रकार की जो हविर द्रव्य है उसको
मिलाकर बनाने के लिए कहा गया है। प्रथम है पुष्टिवर्धक, जिसमें एक घी भी है, ये सुगंध कारक भी है। तो जो पुष्टिवर्धक है अश्वगंधा है, जैसे हमने इसमें डाले हुए हैं, मखाना डाले हुए हैं, इसमें हमने गिरी है, बादाम की गिरी डाले हुए हैं। सुगंध पदार्थ पौष्टिक के रूप में हमने बेलगिरी डाले हुए हैं, इसमें जौ है। तो ये पुष्टिवर्धक है, हमारे शरीर में ताकत देने वाले सूक्ष्मीभूत होकर। द्वितीय है रोगनाशक, जिसमें हम काल में एक चिरायता है, नीम है, गोखरू है, और भी हमने इसमें गूगल डाला है। गूगल रोगनाशक भी है, सुगंध कारक भी है। इसमें हमने अगर तगर डाले हुए हैं, चंदन है। तो चंदन जो है सुगंध कारक है, तो सुगंध कारक में चंदन है, अगर तगर है, इसके साथ दालचीनी है, इलायची है, ये सारे प्रयोग करते हैं। गुलाब पुष्प है। और चौथी जो हविर द्रव्य है वो है मिष्ठान्न, जिसमें मुनक्का डालते हैं, मिश्री है, खांड है, साथ में हम इसमें स्विष्टकृत के रूप में कुछ और मिष्ठान्न डालते हैं। तो ये सब 4 प्रकार की जो हविर द्रव्य है, इसको मिलाकर हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से हमारे लिए 4 प्रकार के काम करते हैं। एक तो पुष्टिवर्धक, हमारे शरीर में किसी प्रकार के कमी है तो उसको पूर्ण करता है, हमको ताकत प्रदान करती है। द्वितीय है जो रोगनाशक है, तो हमारे शरीर में कोई विकृति आ गई, कोई बीमारी आ गई तो उसको दूर करने का। तृतीय हमारे जीवन में माधुर्य आया, हमारे प्रत्येक कर्म में, वाणी में मधुरता आए, तो इसलिए हम मिष्ठान्न डालते हैं। चौथा जो है सुगंध है, सुगंध भी, सुरभि भी हमारे जीवन में आए। और जो सुगंध है उसको सार कहा गया है। यज्ञ का सार क्या है? तो सुगंध है, सुरभि है। और जो इदं मम है, इसको कहा गया है इसका प्राण। और जो स्वाहा है उसको आत्मा कहा गया है। तो सुरभि इसका सार है, उस सार को हम जितना अधिक हम हवन द्रव्य को डालेंगे उतने ही वो सुगंध इस वातावरण में भैषज प्राण वायु के रूप में हमको प्राप्त होगी। इस श्वास प्रश्वास के माध्यम से, एक्सहेल इनहेल के माध्यम से, डीप ब्रीदिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रातःकालीन मंत्रों से हमने आहुति दी। अब सायंकालीन मंत्रों से, जिनके पास समय हो तो वो प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय कर सकते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय, जिनके पास समय ना हो तो या प्रातःकाल करें दोनों मंत्रों से आहुति, या सायंकाल करें। ऐसा कोई वो इसमें रोक टोक नहीं है कि जी हम एक ही समय करें, या सायंकाल करना ही चाहिए या प्रातःकाल करना चाहिए। तो ऐसा कोई विधान नहीं है। हम तीनों समय जब भी अपने पास समय हो तो प्रातःकाल भी कर सकते हैं, हम दिन में किसी अन्य समय भी कर सकते हैं, या सायंकाल भी। तीनों समय अपने शास्त्रों में, मनुस्मृति है, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये विधान है, उदिते अनुदिते और समय अध्युषिते। और इसको वैदिकी श्रुति कहा गया है कि ये वेदों की श्रुति है। भगवान मनु कहते हैं कि ये मेरी वाणी नहीं है, ये वेदों की श्रुति है, उसी सार को मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो ये काल का विधान है कि हम तीनों काल में कर सकते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। अब हम करेंगे सायंकालीन मंत्रों से। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। फिर तृतीय जो मंत्र है सायंकालीन के, उनको मौन आहुति देनी है, क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर है उनकी जो महिमा है, उनका जो गुण कर्म, जो स्वभाव है वो अनंत है। तो इसलिए एक आहुति
हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने एक आहुति ऐसे बनाई जिसको हम मौन होकर दें, पूर्ण रूप से समर्पित होकर अंतःकरणों से उनको हम दें। तो इसलिए ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या जुषानो अग्निर्वेतो स्वाहा। फिर उभयकालीन मंत्र ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपोच्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम अब अपनी मेधा के लिए कि हमारी जो मेधा है, जिसके माध्यम से हम विचार करते हैं, जिसके माध्यम से हम ठीक निर्णय ले पाते हैं, यदि निर्णय ठीक ना हो तो फिर समाज विघटित हो जाता है, राष्ट्र विघटित हो जाता है। तो इसलिए अपनी जो मेधा है वो कुशाग्र हो, वो निर्णय ठीक ठीक ले पाए। कोई भी हम कार्य करते हैं तो निर्णय अतीव आवश्यक है, और वो भी एक परिवार में जो मुख्य श्रेष्ठ अभिभावक होते हैं उनके लिए अत्यधिक आवश्यक होता है कि वो ठीक प्रकार से अपने परिवार को चला पाए एक निर्णय के तहत। तो कैसे हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र हो, सार का मेमोरी वाले हम बने, तो उसके लिए यह जो अगला मंत्र है उसमें सुंदर प्रार्थना हमारे ऋषियों ने की है कि जिस प्रकार से हमारे ऋषियों ने ये बड़े बड़े सर्च किए, तो ऐसी उस मेधा को हमको भी महाजनों ये न गता सपंथा, जिस मार्ग पर, जिस बुद्धि के माध्यम से इस सत्य को जाना, ये बड़े बड़े सृजन किए, उस सृजन को करने वाली जो बुद्धि है, वह बुद्धि, वह मेधा हमको भी मिले। तो ऐसी प्रार्थना के साथ अगली आहुति हम इस मंत्र से समर्पित करेंगे। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे परम पिता परमेश्वर, हमको अभी ही मेधावी बनाइए, हमको अभी ही विवेकी बनाइए कि हम ठीक ठीक आपकी जो रचना है, आपकी जो सृष्टि है, आपका जो विधान है उसको हम जान पाएँ, हम समझ पाएँ, और अपना जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से हम सुखमय आनंदमय जी पाएँ। यह जो शरीर मिला है, यह जो देहगात कलेवर तनु मिली हुई है, इस तनु का हम ठीक प्रकार से प्रयोग कर पाएँ, ऐसी हमको दिव्य दृष्टि हमको प्रदान कीजिए। मॉर्निंग वॉक में जब जाने के टाइम में मेरा हाथ पाँव सब पैरालाइज हो गया था। मेरा लड़का यहाँ पे ले आया, तो हम एट दैट टाइम, उस टाइम समय में हम इतना वीक हुआ था, दुबला हो गया था, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकता, बात नहीं बोल रहा, नींद नहीं आता था। तो हम इधर उधर घूमता था। गुरुजी हमको ऐसा होता है, तो दो डॉक्टर ने बोला वो ऑपरेशन हुआ, पार्किंसन नहीं, वो हेमोटोमा था, लीकेज, थोड़ा लीकेज हुआ था। तो हम यहाँ पे लड़का लेके आया था, तो गुरुजी हमको, हम गुरुजी का सब कुछ बताया, जो मेरा नींद नहीं आता है, मैं चलने फिरने नहीं सकता है, मेरे वेरी वीक लगता है, गुरुजी क्या करेगा, आपके हेल्प में होगा? गुरुजी बोले जरूर होगा। हाथ पकड़ के ले गया था, वो सब बैठो हवन में। तो हम 7 दिन बैठा, उस टाइम में हम 7 दिन में हम बहुत फोकस मिला, हम नींद हो न सकता, वो नींद हो गया। मेरी बहन भावना, उनको एक्चुअली तो बचपन से ही थोड़ा बहुत नाक का प्रॉब्लम रहता था। कभी कभी गर्मियों की सीज़न में उसको, कभी छोटी थी तभी खून कभी कभी आता था, तो कभी इतना तभी सीरियसली कभी लिया नहीं हम लोगों ने यार। लेकिन जब भी 2012 में मेरे सामने जब भी मेरे साथ बैठी थी घर पे, तभी बहुत ज़ोरों से उसको नाक में से खून आ रहा था। तभी हम लोगों को पता चला कि उसको कार्सिनोमा नामक कैंसर का ट्यूमर है, जो कि बहुत अंदर तक फैला हुआ है, और हम लोगों को बहुत लेट पता चला उसके बारे में।
और उस समय डॉक्टर ने तो वैसे उनकी साइड से तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे कि इसका तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। मेडिसिन, ये मेडिसिन से वो मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन बहुत सारी उसने चेंज की। बीच में एलोपैथी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हुआ नहीं। और कुछ करीबन 6 महीने पहले उसको जून महीने में एक बार मिर्गी का दौरा पड़ा उसको जोरदार, तभी हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बाद से उसकी जो कंडीशन थी और भी गिरती गई। कंडीशन उस समय ऐसी थी कि 2 मिनट भी शांति से बेड पे भी नहीं लेट सकती थी। उसको पूरे बॉडी में इतना पेन होता था। यज्ञ दरवा जो उसको सांस लेती थी उसमें उसको जो उसकी जो इफेक्ट हुई अभी बहुत पॉजिटिव है मेरी सिस्टर पहले से ज़्यादा। और उसको जो पेन होता था, बॉडी पेन होता था, वो सब कंप्लीट बंद हो गया है। नाक से पहले सांस नहीं ले पाती थी, अभी वो आपके सामने बैठी है, वो नाक से सांस भी ले रही है। अभी खुशबू वगैरह नहीं आती थी उसको। चलने का तो नाम भी छोड़ दो, मुझको उठा के लेके आना पड़ता था, रिक्शा में लेके आना पड़ता था। खुशबू नहीं आती थी, फिर आने लग गई। अभी नाक भी खुल गई है उसकी, पहले से बहुत अच्छी नाक, खुशबू भी आती है अभी उसको। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।